नमो नमः। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रसंग के अनुसार शिशुपाल के अनेक पूर्व जन्मों का वर्णन देवर्षि कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका संक्षेप में थोड़ा सा वृत्तांत जान लीजिए कि भगवान विष्णु के दो पार्षद थे, आप द्वारपाल समझिए उनको, और उनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु से मिलने पहुँचे तो इन्होंने उन्हें रोक दिया। तब सनकादि मुनियों ने क्रुद्ध होकर के उन्हें राक्षस होने का शाप दे दिया। 3 जन्मों तक राक्षस होने का शाप दिया था। तब जय और विजय ने पैरों में गिर कर के क्षमा याचना की तो प्रसन्न होकर के ये भी कहा कि हर जन्म में प्रभु भगवान विष्णु साक्षात हरि आपका उद्धार करेंगे। तो वे ही जय और विजय सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुए। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार के रूप में किया और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह अवतार लेकर के किया था। फिर अगले जन्म में वे ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए। त्रेता युग में भगवान राम ने उनका वध किया, उनका उद्धार किया। द्वापर युग में वे ही जय और विजय क्रमशः शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुए और भगवान हरि ने श्री कृष्ण के रूप में उनका उद्धार किया था। तो शिशुपाल के अनेक पूर्व जन्मों का वर्णन देवर्षि नारद कर चुके हैं और चाहे किसी भी जन्म में हो, उन्होंने सभी जन्मों में संसार को पीड़ित ही किया। अब इस जन्म में शिशुपाल बन करके भी वह यही कार्य कर रहा है। यहाँ से नारद मुनि उसके जन्म का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आगे के आज के जो 3 श्लोक हैं उनमें उसके दुर्जनता को प्रकट किया गया है। श्लोक देखते हैं। स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः युवा कराक्रांत महीभृदुच्चके रसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः। महाकवि माघ कहते हैं कि स वह यानी शिशुपाल बालक होकर के आसीद मने था, क्या था? वपुषा चतुर्भुज, वपुषा अपने वपुष से, अपने शरीर से चतुर्भुज था, 4 भुजाओं वाला था। चतुर्भुज कहने का मतलब है एक विष्णु की ध्वनि यहाँ उठ रही है कि वो विष्णु रूप में ही था। जैसे विष्णु चतुर्भुज हैं वैसे वह भी चतुर्भुज हैं। मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचना, और मुखेन मुख से पूर्णेन्दु निभ समान तुल्य को कहते हैं। पूर्णेन्दु निभ इंदु चंद्रमा को कहते हैं। पूर्णेन्दु निभ पूर्ण चंद्रमा के तुल्य
और त्रिलोचन, त्रिलोचन था, 3 नेत्रों वाला था। तो यहाँ तो त्रयंबक शिव की ध्वनि उठी रही है। बाल विशेषण यहाँ दिया गया है, इस कारण से इस समय, अब जब वो युवा हो चुका है, इस समय वे सब 4 भुजाएं और जो त्रिनेत्र में से एक नेत्र और जो होता है, 2 तो होते ही हैं, वे सभी उसके भीतर हैं, अंतर्हित हैं। संप्रति इस समय युवा होकर के वह कराक्रांत महीभृत, युवा होकर के कराक्रांत महीभृत, कर से आक्रांत महीभृत, कर का यहाँ अर्थ लेंगे टैक्स, कर से आक्रांत महीभृत, मही पृथ्वी का, भृत यानी भरण पोषण करने वाले अर्थात राजा, तो राजाओं को आक्रांत करने वाला था। सभी राजा उसे टैक्स देने को विवश थे, इसलिए वह उच्चकेह तेजसा, अपने उच्च तेज से, रवि है, रवि के समान है, असंशयम निस्संदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ वपुषा और मुखेन में तृतीया विभक्ति आई है। आप एक सूत्र जानते होंगे, येनांग विकारः, जिस अंग से विकार लक्षित होता है उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ उसके समान नहीं है कि नेत्रेण काणः, पादेन खंजः, वहाँ हानि है। लेकिन वामन कहते हैं हानिवद आधिक्यम अपि अंग विकारः, के हानि के समान आधिक्य भी अंग विकार है। तो भुजाएं 2 होनी चाहिए, वो चतुर्भुज हैं, इसलिए अंग विकार हो गया। इसलिए विकृत अंग के वाचक वपु शब्द में तृतीया का प्रयोग किया गया है। वह सामान्य रूप से 2 लोचन होने चाहिए, वो त्रिलोचन है। तो यहाँ जो विकृत अंग है मुख, मुख से त्रिलोचन है, तो विकृत अंग मुख में येनांग विकार से तृतीया का प्रयोग किया गया है। पूर्णेन्दु निभ तुल्य, पूर्ण चंद्रमा के समान शिशुपाल को बताया गया था। तो यहाँ निभ समान, यथा तुल्यता हो गई, इसलिए उपमा अलंकार भी स्पष्ट हुआ। कराक्रांत महीभृत, यह श्लिष्ट पद है। वह युवावस्था में इस समय क्या है, कराक्रांत महीभृत है, अपने कर से, करों के द्वारा, टैक्सेज के द्वारा आक्रांत महीभृत, राजाओं को आक्रांत करने वाला है। इसलिए तो वह अपने उच्च तेज से रवि के समान है, सूर्य के समान है। और सूर्य भी क्या है, कराक्रांत महीभृत है। ये दूसरा अर्थ क्या है कि वह अपने कर से, कर, सूर्य के कर क्या है, हाथ क्या है, किरणें, तो किरणों से जो महीव्रत हैं, मही पृथ्वी को भृत यानी धारण करने वाले जो भूधर हैं, पर्वत हैं, उन पर्वतों को आक्रांत करने वाला है। तो शिशुपाल भी कराक्रांत महीव्रत है और जो रवि सूर्य है वो भी कराक्रांत महीव्रत है। तो यहाँ श्लेष अलंकार भी स्पष्ट है। और असंशयम, निसंदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उच्च तेज से रवि है। तो यहाँ रवि होने की, सूर्य होने की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लोक का पुनः अर्थ देख लेते हैं कि स वह शिशुपाल बालः सन, बालक होकर बाल्यावस्था में वपुषा शरीर से
चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, मुखेन, मुख से, पूर्णेन्दु निभ, पूर्ण चंद्रमा के समान, और त्रिलोचन आसीत, तीन आँखों वाला था। और ये सब उसके भीतर हैं। बाल्यावस्था ये विशेषण दिया है तो उसके भीतर हैं अभी भी। अब कहते हैं कि वह युवा, संप्रति इस समय युवा वह शिशुपाल, कराक्रांत महीभृत, अपने करों से राजाओं को आक्रांत करने वाला होकर, उच्चकै तेजसा, उच्च तेज के कारण, उच्च तेज रूप हेतु से, कराक्रांत महीभृत रवि, किरणों से पर्वतों को आक्रांत करने वाला रवि है, असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा लगता है। तो अस्तु, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो जो शिशुपाल हैं वो हरि और हर दोनों के तुल्य महिमा वाला होने के कारण बहुत दुर्धर्ष हैं। उसको पराजित करना बहुत टेढ़ी खीर है। अब इस अगले पद्य में नारद मुनि कहते हैं कि शिशुपाल का इतना लोकोत्तर प्रभाव है कि उसने सभी देवताओं, दैत्यों और राक्षसों को भी अपने वश में कर रखा है। एक तरह से वो विधाता, जो शब्द रखा गया ना, विधान करने वाला है, वो विधाता ही बन बैठा है। वह ही उन पर अनुग्रह करता है, वही उन पर अवग्रह करता है। अनुग्रह करता है, कृपा करता है, और अवग्रह करता है, दंड देने वाला बना हुआ है। और यदृच्छया है, अपनी इच्छानुसार, इसलिए वो विधाता बना हुआ है। और जो दशानन आदि हैं, रावण आदि जो थे, उन पर तो हसती असौ, वह हंसता था। क्यों हंसता था? क्योंकि रावण आदि जो थे वो अभिराध देवता वितीर्ण वीर्यातिशय थे। अभिराध देवता, आराधना किए गए जो देवता हैं, शिव इत्यादि हैं, उनके द्वारा वितीर्ण यानी प्रदत्त वीर्यातिशय वाले थे, पराक्रम की अधिकता वाले थे। उन्होंने देवताओं की आराधना की, बदले में देवताओं ने उन्हें पराक्रमी होने का इच्छानुसार उनको वर प्रदान किया था, तो उन पर हंसता है। इसका मतलब शिशुपाल जो है उसके पास जो बल है वो उसने स्वयं अर्जित किया था, किसी देवता की आराधना नहीं की थी। तो श्लोक पढ़ करके अर्थ करते हैं। स्वयं विधाता सुरदैत्य रक्षसा मनोग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया दशाननादीनभिराध देवता वितीर्ण वीर्यातिशयान् हसत्यसौ। वितीर्ण वीर्य ये एकल पद है, अलग अलग नहीं समझना है। अर्थ करते हैं इसका कि यदृच्छया, यदृच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, स्वयं, स्वयं खुद अपने आप, सुर दैत्य रक्षसाम, सुर यानी देवता, दैत्य और राक्षस, इन तीनों का, देवताओं, दैत्यों, राक्षसों का अनुग्रहावग्रहयो, अनुग्रह कृपा और अवग्रह निग्रह, दंड, विधाता यानी विधान करने वाला। विधान करने वाला कौन? हसती प्लस असौ, असौ, असौ यानी वह शिशुपाल। वह शिशुपाल क्या है? अभिराध देवता वितीर्ण वीर्यातिशयान, अभिराध आराधित देवताओं से विदीर्ण यानी प्रदत्त, वीर्यातिशयान पराक्रम की अतिशयता वाले, पराक्रम की अधिकता वाले
किन किन पर? दशाननादीन, दशानन आदि पर, रावण आदि पर हसती, हंसता है। तो इस जन्म में वह पराक्रम में अपने पूर्व जन्मों के पराक्रम से भी बढ़कर है और उसने समस्त पृथ्वी लोक और अन्य लोकों पर उत्पात मचा रखा है। और इसीलिए इंद्र ने नारद मुनि के माध्यम से संदेश भेजा है कि अब शिशुपाल के वध करने का समय आ गया है, आप उनका वध करें। आज का ये अंतिम। शिशुपाल को अपने पूर्व जन्म का बुरा स्वभाव जो था वो इस जन्म में भी प्राप्त हुआ और इसीलिए वह सारे संसार को पीड़ित कर रहा है। श्लोक का अर्थ देखते हैं पढ़ते हुए। बलावलेपादधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। जिगीषुणा तृतीया विभक्ति है। विजय के इच्छुक यानी हमेशा उत्साही। कौन? तेन, तेन शिशुपालेन, उस शिशुपाल के द्वारा। बलावलेपात, बलावलेपात बल का घमंड होने के कारण, बल का गर्व होने के कारण पूर्ववत, पहले की भांति, पूर्व जन्मों की भांति अधुनापि इस समय भी जगत प्रबाध्यते, जगत प्रबाध्यते, जगत जो है, संसार जो है, प्रबाध्यते पीड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। तो मूल वाक्य तो यही है कि तेन, उस शिशुपाल के द्वारा, जगत प्रबाध्यते, जगत संसार सताया जा रहा है। कैसे शिशुपाल के द्वारा? जिगीषुणा, विजय के इच्छुक। जिगीषु विजय का इच्छुक, तृतीया विभक्ति है, विजय के इच्छुक। तेन, उस शिशुपाल के द्वारा। बलावलेपात, कारण क्या है? बल का अवलेप, ताकत का घमंड। तो शक्ति के घमंड के कारण अधुनापि, आज भी, अब भी, पूर्ववत, पूर्व की भांति, पूर्व जन्म के समान ही जगत प्रबाध्यते, संसार सताया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। अभी उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में जो कथन किया गया था, विशेष कथन, उसका उत्तरार्ध में सामान्य कथन से समर्थन किया जा रहा है, उसे पुष्ट किया जा रहा है। इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। अर्थांतर न्यास यानी अर्थांतर यानी दूसरा अर्थ, न्यास माने रखना। पहले जो बात कही थी उसकी पुष्टि के लिए, उसका समर्थन करने के लिए दूसरा अर्थ रखना ही अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। और इस अर्थांतर न्यास अलंकार में उपमा भी समाहित है। तो इसका अर्थ देखते हैं। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवांतरेष्वपि। सती इव योषित, योषित स्त्री को कहते हैं, सती पतिव्रता को कहते हैं। पतिव्रता योषित इव, इव यानी समान, पतिव्रता स्त्री के समान, पतिव्रता स्त्री के समान। सुनिश्चला प्रकृति ही, सुनिश्चल जो स्वभाव है, प्रकृति माने स्वभाव, नेचर। सुनिश्चला प्रकृति, सुस्थिर स्वभाव
वो भवांतरेष्वपि, भवांतरेषु अपि, अंतर मने दूसरे, भव मने जन्म, भवांतरेष्वपि दूसरे जन्मों में भी, जन्म जन्मांतरों में भी ये क्या है, पुमांसम अभ्येति, पुमांसम पुरुष को, अभ्येति मने प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जो सती योषित होती हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, वो भवांतरेषु दूसरे जन्मों में भी पुमांसम अभ्येति अपने उसी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है, उसी पुरुष को प्राप्त कर लेती है जो पहले पति रूप में था। और इसी प्रकार जो प्रकृति है, स्वभाव जो है, कैसा स्वभाव, सुनिश्चला, अत्यंत स्थिर स्वभाव, वह भी भवांतरेषु भी दूसरे जन्मों में भी, जन्म जन्मांतरों में भी पुमांसम अभ्येति पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति जब बार बार जन्म लेता है तब उसका शरीर आदि तो सब बदल जाता है, लेकिन मूल जो स्वभाव है उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री विभिन्न जन्म लेने पर भी अपने उसी पति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मूल स्वभाव भी पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।